किसके आगाज में हमें सीन दिखाया गया जहां कुई मू लैंग ली सॉन्ग बनकर कुईपा के कमरे में आता है। तो कुईपा उससे पूछती है, तुम कॉस्प्ले के फैन हो क्या? एक लम्हे में कुई मू लैंग और अगले लम्हे तुम ली सॉन्ग बन जाते हो। बेचारे कुई मू लैंग को तो कॉस्प्ले के बारे में भी कुछ मालूम नहीं था, लेकिन यहाँ उसके पास कोई जवाब भी नहीं था। इधर कुईपा बोली, मुझे नींद आ रही है, तो मुझे बेड टाइम की कहानी सुनाओ, जिस तरह पहले सुनाया करते थे जब मैं ब्लाइंड थी। और हाँ, वही वाली सुनाना जिसके बीच में मैंने तुम्हें इंटरप्ट कर दिया था। ली सॉन्ग जानता था कि कुईपा वही अपनी कहानी सुनना चाहती है, तो वो कहने लगा, वो वाली कहानी तो मैंने मुकम्मल कर दी थी। मगर अब कुईपा को कहानी सुननी ही सुननी थी। वो बोली, कोई बात नहीं, तुम मुझे अपने बचपन की ही सुनाओ। फिर ली सॉन्ग उसे अपने बचपन की कहानी सुनाने लगता है कि किस तरह उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ी ताकि वो मुस्तकबिल में एक अच्छा बादशाह बन सके। इसी दौरान उसने देखा कि कुईपा सो चुकी थी, तो उसे उस पर मोहब्बत आ गई और वो उसके माथे पर किस दे देता है, ये कहते हुए, मेरी जिंदगी के जितने भी हैप्पी मोमेंट्स गुजरे वो सब सिर्फ तुम्हारे साथ थे। जो भी उस पिल को खा लेगा उसे सू दाकियांग कंट्रोल कर सकेगा। तो वो शिनयांग से कहता है कि उसे ट्राई करने के लिए मेरे पास 2 लोगों को ले आओ, और वो भी महल के लोगों को, ताकि हम अपने प्लान पर काम शुरू कर सकें। दूसरी तरफ हमें होनान और होंग शियू दिखाई देते हैं, जो बाजार में कुछ खरीदने के लिए आई थीं। अचानक होनान को महसूस होता है कि शायद कोई उन्हें फॉलो कर रहा है, मगर फिर वो उसे अपना वहम समझकर वहां से जाने लगती हैं। अगले सीन में हाओनन और होंग सियू कुछ खरीदते हुए भी महसूस करती हैं कि शायद कोई उन्हें फॉलो कर रहा है, तो वो देखने के लिए जाती हैं कि आखिर ये कौन है। तभी किसी ने हाओनन को बेहोश कर दिया। होंग सियू भी इसी तरफ जाती है कि देखे कि क्या हो रहा है, मगर जिनयांग ने उसे भी बेहोश कर दिया। फिर वो दोनों को सू दाचांग के सामने ले जाती हैं और उनके कहने पर वो मखसूस पिल उन्हें खिलाई जाती है। पिल खाने के बाद दोनों फौरन से उठ खड़े होते हैं। सू दाचांग ने बताया कि आज से तुम दोनों का मास्टर मैं हूँ। इसके बाद उन दोनों को बाजार से कुछ चीजें लाने के लिए कहा जाता है, ताकि देखा जा सके कि ये दोनों मेरे ऑर्डर को फॉलो करती हैं या नहीं। दूसरी तरफ ली सियोंग लियू जून से पूछता है, जल्दी बताओ, फेस्टिवल की तैयारियां हो गई हैं या नहीं? लियू जून बोलता है, सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन प्लीज इस बार होली पर्ल लेने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि वो होली पर्ल के बारे में बिल्कुल भी नहीं भूलता। इधर की पा जब नींद से उठती है तो कुई मू लांग वहां नहीं होता, और इस बात पर उसे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कुई मू लांग यहाँ से चला जाए। इधर दरवाजे पर नुक हुआ, और जब कीपा जाकर देखती है तो वहां कुई मू लांग खड़ा होता है। उसने पूछा, तुम क्यों चले गए थे? हमेशा तो बगैर मुझसे पूछे चले जाते हो। कुई मू लांग ने जवाब दिया, क्योंकि तुम सो रही थी ना, और मैं तुम्हारी नींद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। उसके बाद वो पूछता है, क्या तुम आज रात फ्री होगी? जिस पर कीपा बोली, क्या तुम मुझे डेट पर ले जाने वाले हो? ली सियोंग ने उसे फेस्टिवल के बारे में बताया, तो कीपा फौरन ही बहाना करने लगती है कि वो इस वक्त बहुत मसरूफ है और इसलिए वो वहां नहीं आ सकती। ये ली सियोंग को बहुत ज्यादा दुख होता है और उसका रंग फौरन पीला पड़ जाता है। जब ली सियोंग मायूसी से वहां से जाने लगा तो कीपा ने कहा, ठीक है, मैं आज रात तुम्हारे साथ इस फेस्टिवल पर जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर ली सियोंग भी खुश हो गया और खुशी खुशी उसे बाय बाय कहते हुए वहां से चल गया। दोनों होंग सियू और हाओनान ने सू दाच्यांग का दिया हुआ टास्क मुकम्मल कर दिया था, जिस पर सू दाच्यांग ने दोनों को वही सिविल ड्राइविंग पिल देते हुए कहा, इसे इंपीरियल किचन के खाने में मिला दो, हर शाम इस प्रोसीजर को दोहराओ, और हाँ, तुम दोनों ये पिल्स लेते रहो। उसके बाद वो दोनों वहां से चली गईं। उनके जाने के बाद सू दाच्यांग खुश था कि अब वो पूरे 20 क्लैन को कंट्रोल कर पाएगा, और अभी सूहे का वक्त है कि वो 20 क्लैन जाए। लेकिन इस प्लान के बारे में फिलहाल जिंग मुआन और हायतांग को मालूम नहीं होना चाहिए। उसके बाद सू दाच्यांग सूहे से मिलने आया और उसे बताया कि अब तुम्हारा 20 क्लैन जाने का वक्त आ गया है। उस पर सूहे बोली, मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। अगर कुई मू लैंग ने मेरी बात मान ली तो क्या आप उसकी जान बख्श देंगे? उस पर सू दाच्यांग बोला, मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा, क्योंकि अब उसे उसकी क्वीन कीपा मिल चुकी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। उसके बाद कीपा आईने के सामने बैठकर महसूस कर रही थी कि कुई मू लैंग उसके सामने खड़ा है
और वो ये सोचकर उससे बोली, ये मत समझना कि तुम्हारी कमजोर बॉडी की वजह से मैं तुम पर रहम खाऊंगी, और अगर तुम दोबारा मेरा दिल जीतना चाहते हो और चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो इस बार तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम मेरा दिल जीत गए, तभी मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें वो लव किस दूंगी, और अगर तुम्हें इससे भी ज्यादा किसिंग चाहिए होगी, तो इसके लिए तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि एक दिन लैंटर्न फेस्टिवल का इनकाद हुआ, जहां लालटीन जलाने के बाद कुई मू लैंग कीपा से पूछने लगा, तुमने क्या विश मांगी है? कीपे अपनी विश बताते हुए बोली, मैंने अपने पेरेंट्स, अपने अंकल और आंटी, डॉक्सिया स्टेट के लोगों और बीस्ट क्लीन के सब लोगों के लिए खुशियां मांगी हैं, और उसके लिए भी जिससे मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। यहाँ तो यकीनन वो ली स्योंग की बात कर रही थी। खैर, उसके बाद जब ये दोनों जाने ही लगे थे, तो उसी वक्त वहां सू हे आ जाती है। उसे देखकर कुई मू लैंग और लिू जून दोनों हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, तुम जिंदा हो? महल पहुंचने के बाद सूहे बताती है, आपकी जान बचाते बचाते मुझे धक्का लग गया था। वहां से नीचे गिरने पर मेरी जान तो नहीं गई, लेकिन मेरी याददाश्त चली गई थी, और वो मुझे सिर्फ 2 दिन पहले ही वापस आई है। अपनी जान बचाने पर कुई मू लैंग उसका बहुत शुक्रगुजार होता है, और वो लिू जून से कहता है कि उसका अच्छी तरह ख्याल रखना। कीपा भी उससे बात करने की कोशिश करती है, जिस पर सूहे उसकी तारीफें करने लगती है और कहती है, आप बिल्कुल वैसे ही खूबसूरत हैं जैसा कि मैंने आपके बारे में सुना था। लेकिन जिस तरह वो मासूम बनकर हमदर्दियां समेटने की कोशिश कर रही थी, कीपा को उसमें जरूर कोई ना कोई चाल महसूस हो रही थी। उस दौरान सूही बोली, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। उस पर कुईमू लैंग उसके करीब आते हुए बोला, यहाँ सिर्फ मेरी क्वीन, कीपा और लिू जून है, इसलिए तुम जो भी कहना चाहती हो यही कह सकती हो। कीपा समझ गई थी कि सूही उसके सामने बात नहीं करना चाहती, इसलिए वो ये बहाना बनाकर वहां से चली गई। मुझे नींद आ रही है। उसके जाने के बाद सूही ने कहा, शहजादे, उस वक्त जब मैंने आपकी जान बचाई थी, तो वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि मैं आपके साथ लॉयल हूँ, बल्कि इसलिए भी था कि मैं आपके लिए फीलिंग्स रखती हूँ। मैं आपको पसंद करती हूँ। उस पर कुईमू लैंग बोला, मैं तुम्हें 5 साल पहले भी बता चुका हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखता। फिर वो लिू जून से कहता है कि उसे उसके कमरे तक छोड़ाए, मगर सू ही दिल में कहती है, मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगी। उसकी बातों से कुईमू लैंग को भी कुछ न कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसके बाद कीपा को दिखाया गया, जो चूनर के पास आती है और 8 साल पहले की कहानी के बारे में जानने की कोशिश करती है, क्योंकि चूनर को हर चीज का इल्म होता है कि 8 साल पहले क्या हुआ था। चूनर ने भी उसे पूरी कहानी वर्ड टू वर्ड बता दी कि किस तरह सू ही शहजादे के पीछे पड़ी रही, मगर कुईमू लैंग ने कभी भी उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखी। ये सुनकर कीपा को भी काफी सुकून मिला कि सूही की मोहब्बत सिर्फ वन साइडेड थी, और कुईमू लैंग ने कभी उसके लिए कुछ महसूस नहीं किया। उसके बाद कीपा सोचने लगी कि आखिरकार सूही यहाँ क्यों आई है। यकीनन उसकी कोई ना कोई चाल है, और मुझे ये चाल बेनकाब करनी होगी। उसके लिए वो गौर व फिक्र करने लगी, और यूं उस एपिसोड का इख्तिताम होता है। तो दोस्तों, अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला एपिसोड आप तक पहुंच सके।